नमस्कार प्रिय व्यापारियों और निवेशकों, आपके साथ परियोजना system.guru.markets। आइए कंपनी के बारे में सामान्य डेटा से शुरू करें। हम आगे प्रत्येक पैरामीटर का अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप वीडियो रोक सकते हैं। हमारा सुझाव है कि आप कंपनी के प्रत्येक पैरामीटर पर करीब से नजर डालें। हम आपके साथ कंपनी के प्रमुख संकेतकों की तुलना करेंगे। एनबीओ बायोटेक्नोलॉजी, टिकर NNNN। यह समीक्षा 13 जुलाई 2025 तक की जानकारी पर आधारित है। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स संगठन एनबीओ बायोटेक्नोलॉजी उपश्रेणी से संबंधित है। मेट एनालिसिस विश्लेषण में 29 कंपनियों ने भाग लिया। हम वीडियो के अंत में ऑर्डर तालिका देखेंगे। कंपनी के लिए परिणाम है 10 में से 1.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 1.1 अंक है। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो सामान्यतः पूरे बाजार के ढांचे के भीतर आप देख सकते हैं कि संपूर्ण शेयर बाजार का औसत स्कोर 1.8 अंक है। 1.5 अंक के स्कोर के विरुद्ध एनबीओ बायोटेक्नोलॉजी। किसी कंपनी के शेयर मूल्य की गति की तुलना करना एनबीओ बायोटेक्नोलॉजी और उपश्रेणी शेयर। हम देखते हैं कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयरों में एनबीओ बायोटेक्नोलॉजी 0% का परिवर्तन दिखाया। 2.9% उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध। कंपनी का बाजार पूंजीकरण एनबीओ बायोटेक्नोलॉजी $7.09 बिलियन। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $116 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $0.02 बिलियन आका गया है। उपश्रेणी पूंजीकरण $39 बिलियन है। स्टॉक एक्सचेंज और बुक वैल्यू के शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिग्रहित हिस्सा एनबीओ बायोटेक्नोलॉजी बाजार पूंजीकरण मूल्यांकन के मामले में उपश्रेणी में 6.112% है। बही मूल्य 0.043% है। उपश्रेणी के बाजार और बैलेंस शीट पूंजीकरण में कंपनी की हिस्सेदारी का मूल्यांकन खराब -1 अंक। विश्लेषणाधीन संगठन का कोई वित्तीय दायित्व नहीं है। कंपनी के ऋण दायित्वों के स्तर के लिए परिणाम बहुत अच्छा 2 अंक। कंपनी का मूल्य से आय अनुपात 2835.2 है। उपश्रेणी में औसत 0 के साथ। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी का बाजार मूल्य से आय अनुपात बहुत अच्छा है 2 अंक। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $2 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित लाभ अज्ञात है। उपश्रेणी की तुलना में अपेक्षित भविष्य लाभ सूचक का मूल्यांकन खराब -1 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 805.5 है। उपश्रेणी के लिए औसत 3.3 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन खराब -1 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $10 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अज्ञात है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के राजस्व के संकेतकों का मूल्यांकन खराब -1 अंक। सीमांतता 28.9% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत -7.8% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर कंपनी की हिस्सेदारी 0.021% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 29,005% कम है। संगठन के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $2,62,519 है और उपश्रेणी में $900,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का आकलन पास करने योग्य 0 अंक।
प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $92,600 है। उपश्रेणी में औसत के साथ $21,500। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी के लाभ का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी राजस्व $3,26,000 है। उपश्रेणी में $276,000। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति कर्मचारी राजस्व की मात्रा का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 0.6% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 3.7% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 87% का स्तर दर्शाता है। एम्बियो बायोटेक्नोलॉजी। उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 14 लगभग 57% है। कंपनी का वर्तमान स्टॉक मूल्य लगभग $49.27 है। कंपनी के शेयरों के लिए आम सहमति मूल्य अनुमान अज्ञात है। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं, यह सभी के लिए उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना मूल्यांकन प्रणाली द्वारा किसी दिए गए सीजन में लिए गए सभी निर्णय शामिल होते हैं। गुरु मार्केट्स। ऑर्डर तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। कंपनी के मूल्यांकन के आधार पर एम्बियो बायोटेक्नोलॉजी स्टॉक मूल्यांकन संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स एक निर्णय लिया गया है। $49.26 पर खुला विक्रय आदेश। यह सौदा खुला है क्योंकि कंपनी की रेटिंग और मूल्य गतिशीलता अपेक्षाकृत कम है। कंपनी का मूल्यांकन पद्धति अकिम सूचकांक का उपयोग करके किया जाता है। लाभ लेने की सीमा 11.5 पर निर्धारित है। स्टॉप लॉस 87.02 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, फिर 12 अगस्त 2025 को सत्र के परिणामों के आधार पर ऑर्डर स्वचालित रूप से बंद हो जाता है या इस तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन लंगर AVTY मुख्य खरीद आदेश बन जाएगा। मुख्य आदेश पर वीडियो पहले ही इस चैनल पर प्रकाशित किया जा चुका है। किसी एक ऑर्डर के बंद होने की स्थिति में मुख्य या संतुलन वाला विपरीत क्रम वास्तविक मूल्य पर तय किया गया है। अंत तक देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए दर्शकों का धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।